अगर मैं आपको कहूं कि भैया पाकिस्तानी फौज के हेड आसिम मुनीर साहब मोदी से डर कर गायब हो चुके हैं, तो यकीन मानिए आप इस बात को यकीन कर लीजिए, क्योंकि वाकई में ऐसा हो चुका है। इस समय भारत ने जो चीजें, जो कदम उठाए हैं और जिस तरह की बातें भारत के लिए चल रही हैं इस समय, उनको देखते हुए पाकिस्तान इस समय बुरी तरीके से डर कर बैठा हुआ है। और जो चीजें उनके देश में चल रही हैं उसको देखकर एक बात तय है कि उनकी पतलून भी गीली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इंसिडेंट के बाद में जिस तरीके से पूरा देश आक्रोश में था, सभी एक तरीके से परेशान थे कि यार क्या कर गए ये पाकिस्तान वाले हमारे साथ। तो गुस्सा होना तो लोगों का लाजमी था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण दौर बन चुका था और लोगों को लग रहा था कि नहीं, इसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी। भारत के जिस तरीके से लीडर्स इस समय काम कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे एक बात तय थी कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रमुखता से कार्रवाई तो करी ही जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड पर है। भारत में मंगलवार को मोदी सरकार की 4 बड़ी बैठकें हुई और उधर पाकिस्तान में हड़कंप समझ गया। पाकिस्तानी मंत्री आधी रात को नींद से जागकर दावा कर रहे हैं कि भारत हमला कर सकता है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद से ही पाकिस्तान में खौफ है, क्योंकि इस हमले के बाद से मंगलवार को भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों के साथ एक बहुत ही अहम बैठक में पीएम मोदी इस बात को कह चुके हैं कि भैया, हमारी सभी फोर्सेस को हमारी तरफ से खुली छूट है एक्शन लेने की। टारगेट और जगह भारतीय सेना खुद डिसाइड करेगी। पीएम के इस बयान के बाद पाकिस्तान में एक तरीके का डर का माहौल बैठ चुका है कि क्या भारत ने वाकई में एक बार फिर से बड़ा एक्शन लेने का प्लान बना लिया है, और अब उसका पार्ट 3 क्या देखने के लिए मिलेगा। दरअसल उरी और बालाकोट में पहले ही भारतीय सेना अपने जौहर दिखा चुकी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इस बात का दावा किया है कि हिंदुस्तान आने वाले कुछ ही समय में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि भारतीय कार्रवाई के डर से बीच में पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने से ही बाज नहीं आ रहा है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज भारत को परमाणु हथियारों का डर दिखा रही हैं, जो कि इनके बाप दादा भी दिखाते हुए आ रहे थे और कद घंटा ये लोग कुछ नहीं पाए। साथ ही अटकलें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भारत के एक्शन से खुद इतने ज्यादा खौफजुदा हो चुके हैं कि बंकर बंकर सिर छुपाते हुए घूम रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक पहलगाम में हुए इंसिडेंट के बाद में जो साजिश हुई है उसमें आसिम मुनीर का भी नाम निकलकर सामने आया है। पाकिस्तान के अंदर ही उनके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। पत्रकार से लेकर रिटायर्ड फौजी अफसर तक मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुनीर की भड़काऊ सोच ने ही पाकिस्तान को आज की तारीख में इस मुसीबत में डाल दिया है। खबर यह है कि रातों रात जनरल मुनीर ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को ब्रिटेन और अमेरिका के शहरों में भेज दिया है। रिपोर्ट्स तो यह भी कह रही हैं कि आसिम मुनीर ने भी देश छोड़ दिया है और फिर वो रावलपिंडी के किसी बंकर में जाकर छुप गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के कई बड़े अधिकारी भी अपने परिवारों को विदेश भेज चुके हैं। वहीं दूसरे ओर पाकिस्तानी फौज के प्रमुख आसिम मुनीर से इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। हालांकि जैसे ही जनरल आसिफ मुनीर के देश छोड़ने अंडरग्राउंड होने की खबर सामने आई तो पाकिस्तान सरकार को एक फोटो शेयर करके सफाई देनी पड़ी। आदमी तब भी सामने नहीं आया। एबटाबाद के एक ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आगे की लाइन में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। पाक पीएमओ के मुताबिक तस्वीर 26 अप्रैल 2025 की है। मुनीर छिपे हैं या बाहर हैं, यह बात तो अभी भी उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि पाकिस्तान इन दिनों डर के माहौल में डायपर जरूर पहन के बैठा हुआ है। आपको बता दूं कि आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर जिस तरीके से लोगों के ऊपर हमला किया था, उसके बाद से भारत में लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, नाराज हैं, और इसी के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिए जाने की डिमांड लगातार की जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में दोबारा से जिया उल हक का टोपैक प्लान चल रहा है। दरअसल जनरल मुनीर का जो पैटर्न है वो हूबहू जनरल जिया उल हक जैसा ही नजर आ रहा है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और भारत में अस्थिरता पैदा करना। 1980 के दशक में जिया उल हक ने कश्मीर में जिस तरीके से ये पूरी घटनाओं को अंजाम दिलवाया था, हवा देने का काम किया था, उसको ऑपरेशन टोपैक कहा गया था। और आज मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। कश्मीर पर भड़काऊ बयान देने से जो बवाल मचा है, इसका एक वायरल वीडियो भी सामने आया जिसमें कि जनरल आसिम मुनीर ये कहते सुने जा सकते थे कि कश्मीर हमारी गर्दन की नस है, हम इसे नहीं भूलेंगे, हमने इसके लिए 3 जंगें लड़ी हैं। और इसी बयान के बाद में पहलगाम का इंसिडेंट हुआ और भारत में सेना पूरी तरह अलर्ट पर आ गई। सोर्सेस का तो यह भी कहना है कि किसी भी वक्त पीएम मोदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरी तरह इस समय तैयार है। अच्छा, एक चीज और पाकिस्तान से ही निकलकर सामने आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। वहां पे कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर एक साइकोपैथ है। दरअसल सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि आईएसआई के एक अधिकारी ने सीक्रेट बातचीत में इस बात का खुलासा किया है कि आसिम मुनीर किसी साइकोपैथ की तरह सोच रहे हैं। पहलगाम पर उन्होंने सोचा था कि इससे उनको जनता का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। सऊदी अरब और यूएई की खुफिया एजेंसियों ने भी जनरल मुनीर को लेकर नाराजगी जताई है।
सवाल यह है कि पाकिस्तान में ऐसे मौलाना जनरल आखिर क्यों लाया गया, इसके लिए सोच क्या थी और जनरल आसिम मुनीर ने गलतियां क्यों की जो गलतियां हैं उनकी गलतियों क्यों आखिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। मुनीर को पाकिस्तान की सेना की कमान एक कट्टर सोच के साथ दी गई थी ताकि वो एक मौलाना की तरह जनता को भड़काकर भारत के खिलाफ खड़ा कर सके, क्योंकि पाकिस्तान का एक एजेंडा है जो वो अपने देश को बिजी रखने के लिए चलाता है। लेकिन अब नतीजा यह है कि पाकिस्तान की जनता खुद अपने जनरलों से नाराज है और एक तरीके से पाकिस्तान खुद अपने भंवर में फंस चुका है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर 2022 से इस पद पर बैठे हैं। उसका नाम पुलवामा हमले और पुलवामा हमले जैसे आतंकी हमलों से जोड़ा भी गया था, क्योंकि वो उस समय आईएसआई का लीडर था। पाकिस्तान सेना का मुख्यालय रावलपिंडी में है। यह पाकिस्तान की सैन्य रणनीति और संचालन का सेंटर भी माना जाता है। पहलगाम के इंसिडेंट के बाद में आसिम मुनीर पर भारत में इस तरह की गतिविधियों को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। उन्होंने लश्कर और जैश जैसे संगठनों को समर्थन भी दिया है। कई रिपोर्ट्स में तो ये दावा भी किया जा रहा है कि वो डर के कारण रावलपिंडी में एक बंकर में छिपा हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने जो एक तस्वीर जारी करी है उससे इन बातों को थोड़ा विराम जरूर लगा। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को भारतीय सीमा पार आतंकवाद को जिस तरीके से फैलाने का काम है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। आसिम मुनीर की कट्टरपंथी छवि और भारत विरोधी बयानबाजी उन्हें भारत के हिटलिस्ट में शामिल करवाते हैं। वहीं आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का नेता मसूद अजहर 2019 के पूरे कर्मकांड के बाद से दूसरे आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड है। वो संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित वैश्विक आतंकवादी है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में भारतीय सेना मसूद अजहर और उनके जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर धावा बोल भी सकती है। जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर मुख्य रूप से पीओके और पंजाब के बहावलपुर में है। पीओके में रावलकोट और कोटली जैसे क्षेत्रों में जैश के कई सारे लॉन्च पैड्स हैं और ट्रेनिंग कैंप भी हैं। जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर में कई सारे आतंकी हमलों को अंजाम भी दिया है और भारत ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए जैश के एक कैंप को खत्म भी किया था। ऐसे कैंप भारत की सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 17 ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड सक्रिय हैं, जो कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद के साथ साथ दूसरे संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। ये शिविर भारत में घुसपैठ और हमलों के लिए आतंकियों को तैयार करते हैं। ये लॉन्च पैड मुख्य रूप से रावलकोट और कोटली जैसे एरियाज में है। ये लॉन्च पैड कश्मीर में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका एक प्रमुख सोर्स भी बताए जाते हैं। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आतंकी संगठनों का सपोर्ट करने और भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर के लिए मुख्यात है। ये जिस तरीके से काम करता है उसको देखते हुए भारत में इसको लेकर अलग ही लेवल का गुस्सा बैठा रहता है। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का ये गीला होता डायपर कब तक भरेगा? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।